नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबको सुबह का नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, बेस्ट जीके ट्रिक मुकेश कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज के इस रीजनिंग के सेशन में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, पटवार का एग्ज़ाम हो, प्री बीएसटीसी पीटीटी हो, यदि आपको रीजनिंग पे अपनी कमांड करनी है तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, यानी आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज टेस्ट। अल्फाबेट सीरीज टेस्ट, यानी हम कह सकते हैं वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण। देखो, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26। ये आप सबको मालूम है। 5 स्वर और शेष 21 क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और 5 क्या हो गए? स्वर। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। 26 में से 5 क्या होते हैं? स्वर। और शेष बचे 21 क्या होते हैं? व्यंजन। ये 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 स्वरों को छोड़कर शेष जो बचे अक्षर है वो सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारा मिडिल अक्षर होता है वो क्या कहलाता है? एम। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में एम को क्या कहा जाता है? मिडिल। और एम अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है? 13वें नंबर पर। क्लियर? अब देखो, यहां एक चीज आपको पहचाननी है, अर्धांश। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को 2 अर्धांशों में बांटा गया है। अर्धांश का मतलब होता है आधा। क्लियर? तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। तो 2 अर्धांशों में यानी 13 अक्षरों में क्या कर दिया? विभाजित। एक आता है हमारे पास प्रथम अर्धांश, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्वार्ध कहा जाता है। और एक आता है हमारे पास द्वितीय अर्धांश, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरार्ध। क्लियर? अब देखो, ये जो प्रथम अर्धांश पूर्वार्ध है, इस प्रथम अर्धांश में अंग्रेजी वर्णमाला के ए से एम तक के अक्षरों को क्या किया गया? शामिल किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय अर्धांश उत्तरार्ध में अंग्रेजी वर्णमाला के एन से जेड तक के अक्षरों को क्या किया गया? शामिल किया गया है। प्यारे मित्रों, यहां आपको विशेष रूप से दायां और बायां का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।
दाया, दाया क्या होगा आपका राइट, और बाया, बाया क्या होगा आपका लेफ्ट। तो यहां आप लोग विशेष रूप से दाया बाया राइट और लेफ्ट के ऊपर ध्यान रखोगे। क्लियर। इसके बाद देखो आप लोग, यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा, देखो आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर, बताओ मैंने क्या लिखा। यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर, तो आप लोग ध्यान रखोगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो पहला अक्षर होता है वो कौन सा होता है, ए। क्लियर। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहला अक्षर, अगर आपसे दाएं से पहला अक्षर पूछा जाता है तो आप दाएं से पहला अक्षर क्या बताओगे, जेड। क्लियर। तो ये दो बातों का आप विशेष ध्यान रखोगे। दाएं से पहला अक्षर यानी पीछे से पहला अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से पहला अक्षर कौन सा होगा, जेड। और बाएं से यदि हम चलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा, ए। ये बातें क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं उन 26 अक्षरों के क्रमांकों को याद करना सीखेंगे। तो देखो आज के इस सेशन में मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के क्रमांक याद करने की कुछ ट्रिक यानी टिप्स बताऊंगा, जिनकी सहायता से आप आसानी से अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम याद रख सकते हैं। तो देखो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो टोटल 26 अक्षर है वो पहले मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने। क्लियर। और आप भी साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो देखो सबको मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा होगा, ए। क्लियर। इस प्रकार से ये क्या हो गए, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर। अब देखो इनके क्रमांक। क्लियर। बाएं से दाएं यानी बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा, ए। तो बाएं से दाएं हम चलेंगे तो देखो क्रमांक आएंगे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। क्लियर। देखो ये हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल 26 अक्षर और ऊपर मैंने क्या लिखा, टोटल 26 अक्षरों के क्रमांक। यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में के का क्रमांक बताइए तो आप क्या बताओगे, 11। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस का क्रमांक बताइए तो आप क्या कहोगे, 19। क्लियर। लेकिन ये कब बता पाओगे आप, जब आपको इनके क्रमांक याद होंगे। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर बताइए तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ओ। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे
कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर बताइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा? वी। क्लियर? तो देखो अब हम बात करते हैं इन अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को याद करने की जो ट्रिक है उसके बारे में। तो देखो सिंपल से ये जो 1 से लेकर 5 आपको क्रमांक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, कौन कौन से हो गए? ए बी सी डी ई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सबको जनरली याद रहते हैं कि सर ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। तो स्टार्टिंग के 5 तो बिल्कुल इजी है, आप लोग ऐसे 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो लास्ट के 3 आपको दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई जेड, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर? कि लास्ट के 3 कौन कौन से हो गए? 24, 25, 26, यानी आप कहोगे सर एक्स वाई जेड। क्लियर? देखो आपको स्टार्ट करना है एफ से। एफ आपको दिखाई दे रहा है, एफ का क्रमांक कितना होता है? 6। याद रखने की ट्रिक देखो, एफ को आप याद रख सकते हैं फिक्स और 6 को हम क्या बोलते हैं? 6। तो आप याद रखोगे फिक्स 6, यानी फिक्स से क्या बनेगा आपका? 6। तो आप कह सकते हैं सर फिक्स 6। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि फिक्स यानी एफ और एफ का क्रमांक क्या होता है? 6। कैसे? फिक्स 6। इसी प्रकार देखो आप कह सकते हैं G7, आपको पता है हम कई बार जनरली भाषा में यूज करते हैं G7। तो G7 मतलब G का क्रमांक कितना होगा? 7। 8 देखो H आपको दिखाई दे रहा है, यदि H के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सिरों को मैं इस प्रकार से मिला दूं तो बताओ ये क्या बन जाएगा आपका? 8। तो इस प्रकार आप ध्यान रखोगे कि H का जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक है वो कौन सा होता है? 8। नेक्स्ट देखो इसके बाद I, आपको पता है हम कई बार यूज करते हैं और जनरली बोलते भी रहते हैं कि I नो, तो हम याद रख सकते हैं I नो। कहने का मतलब हो गया I कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। नेक्स्ट देखो जे के, तो जे के लिए आप ध्यान रखोगे कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है। तो देखो जेके आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यानी आप कहोगे कि सर जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है। नेक्स्ट देखो तो जेके का जो क्रमांक होगा वो क्या हो जाएगा? 10 और 11। इसी प्रकार देखो एम आपको पता है क्या होता है? मिडल, और एम के लिए आप लोग याद रखोगे सिंपल सा मेरा तेरा। बताओ बिल्कुल सिंपल है, एम यानी मेरा, तेरा यानी एम कितने नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे। ठीक है, एक बचा एल और एन। तो देखो सिंपल सा मेथड बता रहा हूं आपको। एल एन के लिए आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14, इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। एल एन के लिए क्या ध्यान रखोगे कि लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14, यानी एल आ गया 12वें नंबर पे और एन कितने नंबर पे आ गया? 14वें नंबर पे। ध्यान रखना ये हम अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को याद करने का, 26 अक्षरों के क्रमांक को याद करने का तरीका पढ़ रहे हैं, वो बाएं से दाएं। ठीक है, देखो इसके बाद दूसरी चीज, एक ट्रिक आप लोग ध्यान रख सकते हैं, JOTY। बताओ मैंने क्या लिखा? JOTY, ज्योति, यानी आपका बन जाएगा 10, 15, 20, 25। तो मैंने आपसे कहा था लास्ट के 3 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, 24, 25, 26 XYZ। और टी को आप लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। टी के लिए 2-3 तरीके बताऊंगा मैं आपको। देखो आपको पता है आप लोग यूज करते हो T20 बिस्किट आता है खाने का,
तो टी का आप लोग याद रखोगे T20, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में टी कितने नंबर पे आता है? 20 यानी 20 नंबर पे। जे कितने पे आ गया? 10 पे। ओ कितने पे आया? 15 पे। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, एक आप लोग ध्यान रखोगे पी, तो पी का जो क्रमांक है वो था 16। तो आप कह सकते हैं कि सर पीकर सो जा, या तो आप इस प्रकार कह सकते हैं पीकर सो जा, या आप कह सकते हैं कि पीने में 16 खर्च होते हैं। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पीने में 16 खर्च होते हैं या पीकर सो जा, यानी आप कहोगे पी कितने नंबर पे आता है? 16वें नंबर पे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार दूसरी चीज, अब क्या बचा आपके पास? क्यों। क्लियर? तो क्यों के लिए आप लोग याद कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 17, बताओ सिंपल सा, जम रहा है कि नहीं जम रहा? बिल्कुल फिट बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 17, यानी क्यों कितने नंबर पे आया? 17वें नंबर पे। आपको पता है पहले के टाइम में जो पुरानी गाड़ियां होती थी उन पर RST नंबर लिखे हुए होते थे, तो आप लोग याद कर सकते हैं RST, यानी 18, 19, 20। इस प्रकार याद रखोगे, RST पुरानी गाड़ियों के नंबर होते थे, तो RST 18, 19, 20। क्लियर? एक दूसरी चीज, अल्ट्रावायलेट वेव। बताओ बच्चों मैंने क्या लिखा? अल्ट्रावायलेट वेव, यानी आप लोग याद रख सकते हैं सर UVW। तो ये हो गया 21, 22, 23। क्लियर? 21, 22, 23 हो गया। 24, 25, 26 आप लोग सिंपल है याद कर सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से लेकर 26 तक के अक्षरों के जो क्रमांक है उनको याद करना सीखना है। एक दो बार आपको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ये बाएं से दाएं क्रमांक है। क्लियर? दूसरी चीज, अब यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर, तो देखो उसके लिए आप लोग बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखोगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15 अक्षर बताइए, अब देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो अब तक हमें बाएं से बताया था, तो बताओ मैंने आपको बाएं से 15 अक्षर कौन सा बताया? तो आप कहोगे सर ओ, कि बाएं से 15 अक्षर कौन सा होता है? ओ। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाएं से 15 अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर का मतलब हो गया पीछे से 15 अक्षर, तो आपको इस प्रकार क्रमांक देना है इनको, पीछे से 1, 2, 3, 4। क्लियर? देखो यहां आप लोगों को मैं 4-5 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, एक एक बात को आप ध्यान से समझिए और उस पर फोकस कीजिए। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर, तो आप क्या कहोगे? ए। यदि आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पहला अक्षर, तो आप क्या कहोगे? जेड। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंतिम अक्षर, तो बाएं से अंतिम अक्षर कौन सा होगा? जेड। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है? एम देखो, अगर आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से एम का क्रमांक पूछा जाए तो एम कितने नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे। लेकिन यदि आपसे दाएं से क्रमांक पूछ लिया जाए तो दाएं से एम कितने नंबर पे आता है? 14वें नंबर पे। ये तो आप लोग फिक्स कर लीजिए। क्लियर? दूसरी चीज, हमेशा आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमांकों का योग 27 प्राप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं, बताओ 26 में से आपने एक घटा दिया तो सॉरी 26 और एक कितने हुए? 27। क्लियर? इसी प्रकार देखो 17 और 10 27, 13 और 14 27। क्लियर? 26 और 1 27। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के
विपरीत अक्षरों का जो क्रमांक है उनका योग हमें 27 प्राप्त होता है। क्लियर। अब देखिए, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए, जैसे मान लो आपसे प्रश्न में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर बताओ। तो देखो, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लो, इसकी प्रैक्टिस होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लो यहां मैं आपसे कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर बताइए। अगर बाएं से मैं आपसे 7वां अक्षर पूछता तो आप सिंपल सा कहते कि सर आपने बताया ट्रिक G7, यानी बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है? 7। क्लियर, यानी G। ठीक है, बाएं से 7वें नंबर पे कौन आता है? G। लेकिन आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर बताना है। तो देखो, जब भी आपसे दाएं से 15वां अक्षर पूछा जाए, तो मैंने आपसे अभी बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमांकों का योग आपको कितना प्राप्त होता है? 27। तो देखो, आपको क्या करना है, 27 में से आप घटा दोगे किसको? 15 को। बताओ, 27 में से आपने 15 को घटा दिया तो कितने बचेंगे? 12। क्लियर। 27 में से आपने 15 को घटाया तो कितने बचे? 12। अब बताओ 12वें नंबर पे कौन आता है? 12वें नंबर पे कौन आएगा? आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने बताया था लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 14, यानी L। तो देखो आप लोग ध्यान से, प्रश्न में क्या पूछा? दाएं से 15वां अक्षर, यानी पीछे से, तो दाएं से 15वां अक्षर आपका कौन सा हो गया? L। बताओ कोई दिक्कत? और यही आपसे बाएं से पूछता तो आप क्या बताते? 12वां अक्षर। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, इसका एक और दूसरा तरीका है। अगर मान लो साहब आपको बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की क्रमांक याद है और आपसे दाएं से पूछा जाए, तो देखो आपको करना क्या है, आप मुझे बताएं कि बाएं से इसके विपरीत ले। दाएं से पूछा गया है तो बाएं से निकालो। तो बाएं से 15वां अक्षर बताओ। तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? ओ। ओ है। ओ का ठीक विपरीत अक्षर, ओ का ठीक विपरीत अक्षर कौन सा होगा? अब आप लोग मुझे बताएंगे। तो ओ का जो ठीक विपरीत अक्षर होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? एल। तो एल क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब आपके मन में प्रश्न आया, सर आपने ये कैसे पता लगाया कि ओ का ठीक विपरीत अक्षर एल होता है? तो यहां देखो, आप ओ को 15 नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ 15 नंबर किसको दिए गए हैं? एल को। अभी मैं आपको विपरीत अक्षरों के क्रमांक याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके बाद आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर बताना है आपको, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। तो देखो बच्चों, पीछे से आप चलोगे तो दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? एफ। तो एफ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अब ये तो है नहीं साहब कि ये हमारे को वहां एग्जाम में देवा मिलेगा या हम वहां लिख पाएंगे, नहीं, इतना हमारे पास समय नहीं बचेगा। इसके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। देखो, तो कैसे पता लगाओगे? बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमांकों का योग कितना होता है? सर 27। बच्चों, 27 में से आपने यदि 21 को घटा दिया तो कितने बचेंगे आपके पास? 6। अब आप मुझे बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में छठा अक्षर कौन सा होता है? तो सर आपने बताए थे ट्रिक फिक्स 6, यानी हमारा आंसर क्या होगा? एफ। क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर। क्लियर। देखो,
विपरीत अक्षर। तो मैंने आपको भी कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो अर्धांशों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पहले अर्धांश में देखो ए बी सी डी ई एफ एम। क्लियर? एम तक आप लिख लोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इनके क्रमांक क्या हो जाएंगे इस प्रकार। एम के जस्ट आपको नीचे से उल्टा चलना है ताकि आपको सुविधा रहेगी आगे प्रश्नों को हल करने में। तो इस प्रकार एन ओ पी क्यू आर क्लियर? तो हो जाएगा आपकी 14 बताओ कोई दिक्कत? अब देखो, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई का विपरीत अक्षर बताइए, तो आप क्या कहोगे? आर। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स का विपरीत अक्षर बताइए, तो आप एक्स का विपरीत अक्षर क्या बताओगे? सी। सर आपने पता कैसे लगाया? तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों के क्रमांकों का योग हमें 27 प्राप्त होता है। तो 24 और 3 25 26 27। 24 में से आप 24 और 3 कितने हो गए? टोटल 27। तो देखो सी का विपरीत अक्षर एक्स और एक्स का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? सी। क्लियर? इसी प्रकार ए का ठीक विपरीत अक्षर कौन सा हो गया? जेड। क्लियर? दूसरी चीज, अच्छा इनको याद किस प्रकार रखना है, तो उसके ट्रिक अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो सिंपल सा तरीका है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों को याद करने का। देखो ए जेड से आप याद रख सकते हैं अजहर। अजहर किसी का नाम है। क्लियर? इसको बड़े कहानी के माध्यम से समझेंगे। फिर आगे आपको दिया है बी वाई, यानी बी का विपरीत अक्षर कौन सा है? वाई। तो बी वाई से आप क्या याद रख सकते हैं? बॉय। सी एक्स से आप लोग याद रखोगे क्रक्ष। डी डब्ल्यू यानी आप कहोगे दूध वाला। इसी प्रकार ईवी से आप लोग याद रख सकते हैं EVERY एवरी। आगे आपको दिया गया एफ यू को आप क्या कह सकते हैं? फ्यू, या आप लोग याद कर सकते हैं उल्टा यूजफुल। तो देखो इस पे फोकस करो आप। सबसे पहले ए का विपरीत अक्षर जेड, यानी ए जेड से क्या बना? अजहर नाम का एक लड़का। बी वाई बॉय यानी लड़का, जिसके पास एक गाड़ी थी कौन सी? क्रैक्स। सी एक्स क्रैक्स। वह दूध बेचने का कार्य करता था, इस कारण उसे क्या कहा जाता था? दूध वाला कहा जाता था। तो डी डब्ल्यू ईवी एवरी प्रत्येक दिन का उसका यह कार्य था। एफ यू यानी फ्यू यानी यूजफुल। क्लियर? तो इस प्रकार आप लोग इनको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार देखो आगे आपको दिखाई दे रहा है जीटी, आप लोग याद रख सकते हैं जीटी रोड, कि वह कहा जाता था जीटी रोड। क्लियर? तो जीटी यानी जीटी रोड। HS हायर सेकेंडरी, कि वह हायर सेकेंडरी में पढ़ता था। क्लियर? JQ उसके बाद उसकी जयपुर क्वीन से क्या हो गई? शादी। तो आप JQ के लिए क्या ध्यान रखोगे? जयपुर क्वीन, यानी जे का विपरीत अक्षर क्यू और क्यू का विपरीत अक्षर जे। क्लियर? इसी प्रकार देखो KP और शादी के बाद उसका जीवन कैसा हो गया? काले पानी के समान। तो KP से आप लोग क्या ध्यान रखोगे? काला पानी, यानी उसका जीवन कैसा हो गया? काला पानी के समान। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो इसके बाद LO से आप लोग याद रख सकते हैं LOVE लव।
क्लियर। और इसी प्रकार लास्ट में क्या बचा, एम एन। तो बताओ एम एन से आप लोग क्या याद रखोगे, मालवीय नगर, या आप याद रख सकते हैं मेरा मन। एम एन क्या बन रहा है, मेरा मन, या आप लोग याद रख सकते हैं मालवीय नगर। तो बताओ आप सब लोगों को समझ में आया। उम्मीद करता हूं सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। देखो, तो इस प्रकार इन छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का क्रमांक और उनको याद कर सकते हैं। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, तो आप कहोगे एस, यानी हायर सेकेंडरी एच एस। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब आपको मैं दो चीजें बता रहा हूं। क्लियर, इनको अपन ऐसे कैसे लिखे हुए रखेंगे ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को सही ढंग से समझ में आ जाए। बाकी ये ध्यान रखना है, ये आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा और आपको लिखने जितना टाइम भी नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इनको याद करना होगा आपको। क्लियर, देखो अगर आपसे प्रश्न में, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के बाएं या दाएं अक्षर के दाएं समान पूछा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के बाएं या दाएं अक्षर के दाएं समान पूछे, तो आपको क्या करना होगा, उन क्रमांकों का अंतर निकालना होगा। यदि इसके विपरीत आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के दाएं या दाएं अक्षर के बाएं पूछे, तो आपको क्या करना है, उन दोनों क्रमांकों का योग ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखो आप लोग ध्यान से, एक क्वेश्चन मैंने लिया, देखो ये थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था। यदि मैं आपसे पूछूं, क्लियर, कि आप लोग मुझे बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या कहा मैंने आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो ये तो है नहीं कि साहब ये चीज आपको वहां लिखी हुई मिलेगी जो आप तुरंत देख लोगे कि सर देखो पी का विपरीत अक्षर हो गया के। इस प्रकार आपको याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर। तो देखो आपको करना क्या है, ये तरीका आप लोग ध्यान रखोगे। मैंने आपसे कहा था काला पानी, तो काला पानी से क्या बना, केपी, यानी पी का विपरीत अक्षर कौन सा हो जाएगा, के। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, इनको आप लोग एक दो बार सुनिए ध्यान से, वो इनको अपनी नोटबुक में उतार कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर। यदि आपसे मैं पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अठारहवां अक्षर बताओ, तो देखो दाएं से पूछा गया है, बाएं से नहीं। यदि बाएं से आपसे 18वां अक्षर पूछता तो आप क्या कहते कि सर आपने बताया था RST नंबर, यानी 18 19 20, तो R कितने नंबर पे आता है, 18 पे। लेकिन बच्चों मैंने आपसे पूछा दाएं से 18वां अक्षर, यानी पीछे से, जेड से। तो देखो पीछे से 18वां अक्षर कौन सा होता है, आई। अब सर ये कैसे पता लगाई, तो देखो बच्चों अगर आपसे दाएं से पूछा जाए तो आपको बायां मालूम होना चाहिए। तो आप लोग पहले मुझे बताएंगे, दाएं से 18वां अक्षर आपसे पूछा गया है, तो आप लोग मुझे बताओ बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है। तो आप कहोगे कि सर बाएं से 18वां अक्षर होता है कौन सा, आर। क्लियर। तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ आर का ठीक विपरीत अक्षर, तो आर का ठीक विपरीत अक्षर कौन सा होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इंडियन रेलवे, यानी आर का जो विपरीत अक्षर है वो कौन सा होता है, आई। तो बताओ आई क्या होगा आपका, दाएं से 18वां अक्षर। क्लियर बच्चों। इस प्रकार आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। खुद क्वेश्चन बनाना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेटर होगा आपके लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पलों की और इसके कुछ क्वेश्चनों को भी प्रारंभ करते हैं। क्लियर।
तो देखो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात को, आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, क्लियर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। देखो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के, देखो बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के, 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर, ठीक है, 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर आपको बताना है। देखो बच्चों इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखो यदि ये लाइन आपके पास लिखी हुई है, इसको लिखने का रीजन क्या है, सुनो ध्यान से। ये लाइन मैंने यहां इसलिए लिख रखी है ताकि आपको क्वेश्चन इस लाइन के माध्यम से बिल्कुल सटीक समझ में आ सके। बाकी ये तरीका आपको यूज नहीं करना, ये ध्यान रखोगे आप। ध्यान से सुनो, बाईं ओर से, तो आप मुझे बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ए, तो ये ए हो गया, और दाईं ओर से कौन सा हो गया, जेड। ठीक है बच्चों, देखो बाईं ओर से 10वें अक्षर बताओ, बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, जे। अब 10वें अक्षर के बाईं ओर, तो ये 10वां अक्षर है। अब अगर यदि आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछूं कि 10 है जे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जे के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है और जे के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है, तो आप कहोगे सर जे के ठीक बाईं ओर कौन सा है, आई, और जे के ठीक दाईं ओर कौन सा है, के। तो आपसे पूछा गया है 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां, यानी 10वां अक्षर कौन सा हो गया, जे, तो इसके बाईं ओर चलना आपको। तो 1 2 3 4 5, यानी आपका आंसर क्या होगा, ई। क्लियर। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं। आपसे प्रश्न में पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के बाएं समान पूछा गया है, तो क्रमांकों का क्या निकालना आपको, अंतर। 10 में से आप 5 को घटा दोगे तो कितने प्राप्त होंगे, 5। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर ई। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपसे पूछा जाए, देखो अब मैं कह रहा हूं और आप बताओगे उसका आंसर। मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें अक्षर, तो बताओ बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा, आप कहोगे सर पी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर बताइए। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा हो गया, पी। अब इस पी के ठीक बाईं ओर कौन सा है, ओ, और ठीक दाईं ओर कौन सा है, क्यू। तो पी के बाएं चौथा अक्षर, यानी ये पी हो गया, इसके बाएं चौथा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी आपका आंसर क्या होगा, एल। क्लियर। आप इसे इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं कि देखो 16वां अक्षर था बाएं अक्षर, और उसके बाएं बताना था कौन सा आपको, चौथा अक्षर। तो 16 में से 4 आपने घटा दिया तो बचा क्या, 12। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है। देखो ध्यान से समझिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन है अपना, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से समझते जाइए आप, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर के, क्लियर,
दाईं ओर से 22वें अक्षर के, ध्यान से सुनो, मैंने आपसे प्रश्न में क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर आपको ज्ञात करना है। देखो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर, तो देखो बच्चों, दाईं ओर से यानी पीछे से, दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होता है, जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वां अक्षर यानी पीछे से 22वां अक्षर कौन सा हो गया बताओ, ई। पीछे से 22वां अक्षर कौन सा हो गया, ई। क्लियर। अब इसके दाईं ओर छठा अक्षर, तो इसके दाईं ओर छठा अक्षर आप बताओगे 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आंसर क्या होगा, के। देखो सोल्व कैसे करोगे, दाएं अक्षर के दाईं ओर यानी समान पूछा गया, तो इनका क्या निकालना है आपको, अंतर। क्लियर। तो देखो 22 में से आपने 6 घटा दिया तो बचा क्या, 16। बचा नहीं बचा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर होता है कौन सा, पी। तो आप यहां डायरेक्ट पी लिख कर आते, वो आपका गलत होगा। ये गलती आपको कभी जिंदगी में नहीं करनी है बच्चों। 16वां अक्षर आया है, लेकिन वो आपसे पूछा गया है दाईं ओर से, तो आपको पता है दाईं ओर से 16वां अक्षर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 27 में से हम किसको घटा देंगे, 16 को। तो आपके पास क्या बचेगा, 11। और बताओ 11वां अक्षर आपका कौन सा होता है, के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के, तो देखो बाईं ओर से पहला अक्षर ए, तो 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा बच्चों, एल। 12वां अक्षर एल हो गया। क्लियर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, अब देखो बाएं से 12वां अक्षर हो गया एल, अब इसके दाईं ओर 8वां अक्षर बताना है, तो ये एल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर क्या होगा आपका, टी, 20वां अक्षर। क्लियर। तो देखो एक बार आप प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। तो देखो बाएं अक्षर के दाएं यानी विपरीत पूछा गया है, तो इन अंकों का क्या करना है आपको, योग, यानी क्रमांकों का आप क्या करोगे, योग। तो 12 में आप किसको जोड़ोगे, 8 को। तो बताओ 12 और 8 कितने होते हैं, 20। और अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर क्या आता है हमारा, टी, 20 यानी टी। आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी प्रकार जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो आपसे कहा गया है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, तो बताओ बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ। 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, अब ओ आ गया, ओ कौन सा है, 15वां अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर हो गया ओ। क्लियर। और आपको बताना है इस 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, तो दाईं ओर 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका आंसर क्या होगा, एक्स। एक्स कितने नंबर पे आ रहा है बताओ, 24 नंबर पे। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि देखो 15 और इसके दाएं आपसे पूछा गया कौन सा, 9वां। तो 15 में आप लोग 9 जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 24। अंग्रेजी वर्णमाला में 24वां अक्षर क्या होता है हमारा, एक्स। क्लियर बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अल्फाबेट सीरीज टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।